दोस्तों नमस्कार। मिस्टर शून्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आए हुए हैं आपके सामने अपनी सीरीज का 30वां एपिसोड लेकर, और हम मिस्टर शून्य से जानेंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। मिस्टर शून्य, आज का पहला सवाल यह है, दुनिया को मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए यह संसार मृत्यु लोक इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ जब भी हम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जीते हैं तब हम अपनी पहचान बदलते हैं और उन्हीं पहचानों पर आधारित हम अपना जीवन जो है वो जीते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा जब बचपन में आप छोटे बच्चे थे तब आपके जीवन में आपकी माँ की या आपके पिता की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। आपका जो जीवन था उन्हीं के आसपास गुजरता था और जब आपके भाई बहन आए तो फिर आपका जीवन उन पर आधारित होने लगा, पूरा दिन उनके साथ खेलने में जाने लगा। फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए तो आपके जीवन में आपके स्कूल कॉलेज और ऐसे फ्रेंड आए होंगे, फिर आपका हो सकता है कोई जीवन साथी आया हो आपके जीवन में। इस तरीके से आप अपने जीवन के प्रतिदिन जो बदलते रहे, जिन लोगों पर आधारित आपने अपनी पहचान का चुनाव किया, यदि आप भाई के सामने आए तो आप भाई बन गए या बहन बन गए, या अपने बेटे के सामने आए तो पिता बन के उससे मिले, तो जो इस प्रकार की आपकी अलग अलग पहचानें होती हैं, घरेलू हिसाब से हम इसको कह सकते हैं। लेकिन यदि आप व्यवहारिक तल पर भी देखें या सांसारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आप बाहर भी जाते हैं तो यदि आप किसी दुकानदार के पास सामान खरीदने जाते हैं तो उससे ग्राहक बन के मिलते हैं, और यदि आप किसी नौकरी जहां कर रहे होते हैं तो वहां आप एम्प्लॉय बन के जीवन जी रहे होते हैं। होता क्या है ना कि यदि आप ये किसी भी तरह की जब पहचान धारण करते हैं तो उनका इम्पैक्ट आपके जीवन में रहता है, और उसी इम्पैक्ट के कारण आप जो भी सामने वाला जो आपका दृश्य होता है उस पर आपका दृष्टिकोण जो होता है वो बदल जाता है। जो वास्तविक दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी स्थिति को देखने की, एक जो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो आपके अंदर नहीं रह जाती। आप खुद सोचिए कि यदि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो किसी व्यक्ति को यदि आपको मान लीजिए कोई पॉलिसी बेचना हो तो आपने देखा होगा कि यदि आपको वहाँ कुछ अच्छा बेनिफिट है तो आप उसी पॉलिसी को रिकमेंड करते नज़र आएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ कस्टमर का बेनिफिट कहाँ है तो वहाँ मैं कस्टमर का जहाँ बेनिफिट हो वहाँ ज़्यादा सजेस्ट करूँ। जहाँ आपको अपना बेनिफिट नज़र आएगा, या दुकानदारों को भी आप देखेंगे जिस प्रोडक्ट पर ज़्यादा कमीशन उनको मिल रहा होगा उसी प्रोडक्ट को वो बेचना पसंद करेंगे। तो ये जो स्वार्थ का जो भाव आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारी व्यक्तिगत पहचान से आ रहा है, और इसी पहचानों के कारण हम अपने जीवन के जो सत्य है उससे वंचित रह जाते हैं। अब आप अपने सत्य से वंचित हो तो आपकी जो दुनिया है ना वो झूठ पर आधारित है, तो आपको दुनिया में हर पल मरना पड़ता है। जब आपको क्या है कि आप एक पहचान आपकी यदि सत्य की पहचान होती, सत्य से आधारित आपकी पहचान होती, किसी और पर डिपेंडेंट ना होकर के सत्य पर डिपेंडेंट होती, ट्रुथ पर, तो डेफिनेटली आपको फिर मरना नहीं पड़ता। फिर आपको एक बार आप मरते और फिर जब सत्य से जुड़ते तो फिर आपके बाद दोबारा आपको कभी मरना नहीं पड़ता, फिर उसी को कहते हैं कि आप अमर हो गए। लेकिन यदि आप इस संसार के रिश्तों पर आधारित अपने आप की पहचान बनाएंगे, चाहे आप किसी से दोस्त बन करके आप अपना जीवन देखें या किसी भी तरह का रिश्ता किसी भी प्रोडक्ट से बनाएं, किसी भी जीव जंतु से बनाएं, या कुछ भी आप किसी से भी जुड़ना चाहें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने यदि भौतिकता से जुड़ी अपनी पहचान बनाई है तो वह पहचान आपको मृत्यु लोक में ही रखेगी, और बार बार उस पहचान को तोड़ करके आपको नई पहचान धारण करना होगा। मतलब पुराने जो जन्म है आपको उसको मर करके नया जन्म लेना होगा, बार बार लेना होगा। मतलब आपको एक नई पहचान की ज़रूरत हर पल पड़ेगी, क्योंकि आपकी पहचान में सत्य नहीं है, और जिस पहचान में सत्य नहीं होता वहाँ आपको शांति मिल ही नहीं सकती। तो आप एक पहचान से संतुष्ट होंगे ही नहीं, आपको पल पल रिश्ते बदलने की, वस्तुएं बदलने की, विषय बदलने की आवश्यकता महसूस होती रहेगी। इसीलिए इस संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। मिस्टर शून्य, हमारा दूसरा सवाल यह है, आज के समय में देवता और दानव में भेद कैसे कर सकते हैं? आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वह जनता की भलाई के लिए कार्य करते नज़र आते हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल दिखावे के लिए जनता की मदद कर रहे होते हैं या लोगों की सहायता करते दिखाई देते हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से ही किसी भी कार्य का चुनाव करते हैं। यदि इस प्रकार की किसी की मानसिकता है जो कि एक तरह का अपने जीवन में ढोंग रखना चाह रहा है, दिखावे के लिए आप देवता बनने का प्रयास कर रहे हो लोगों की नज़रों में, तो आप इसी तरह के छल करने वाले व्यक्ति को आप राक्षस कह सकते हैं। हम सामान्य व्यक्तियों को राक्षसों से जोड़ करके नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति निर्धन है
या अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है या उसकी उतनी ही क्षमता है, तो उस हिसाब से उसे आप अपने बच्चों के लिए तो विष्णु ही कहेंगे ना, क्योंकि पालनकर्ता जो होता है उसे ही विष्णु का रूप कहा गया है। तो जो बच्चे के माँ बाप होते हैं वह उसके लिए इसीलिए भगवान का रूप कहलाते हैं, क्योंकि उसकी पालन पोषण और उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको शिक्षा भी दिलवाएंगे। तो इस तरीके का जब वो कार्य करते हैं तो इसीलिए माँ बाप को भगवान का भी, आपने देखा होगा कि कई ग्रंथों में ये कहा गया है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। तो माँ बाप भगवान का रूप तभी होते हैं जब बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहे हों, उनका ध्यान दे रहे हों, उनकी शिक्षा में ध्यान दे रहे हों। अगर ये चीज़ उनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर पा रहे हैं तो फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए भगवान हो गए या देवता हो गए। तब अपनी असमर्थता के कारण यदि वह यह चीज़ नहीं कर पा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि जानबूझ करके या लापरवाही से वह केवल अपने स्वार्थ में अंधे होकर के व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए अपने जो ड्यूटी है या जो कर्तव्य है उनके जीवन का, यदि उससे वह अपना मुंह फेरते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भी राक्षस ही कहा जाएगा। और इसी तरीके से आप पूरे संसार का भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आपका परिवार एक परिवार है उसी प्रकार यह विश्व भी एक परिवार है। तो विश्व में रहने वाले सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं के लिए जो भी नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता कर रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं जाने अनजाने, वह सब राक्षस के ही सेना में या दानों के ही सेना में कहलाए जाएंगे। और जो व्यक्ति संसार के हित में या संसार के संरक्षण में कार्यरत हैं उन्हें आप देवता से ही जोड़ करके देखेंगे, उन्हें या देवता तुल्य ही कहा जाएगा। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आज ये जो पूरा संसार चल रहा है, यदि आप, मैं और हम जैसे ऐसे कई लोग हैं, हम सब तो अपने अपने फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि यह संसार इतना बैलेंस्ड कैसे बना हुआ है? इतने हज़ारों वर्षों से यहाँ इंसान पैदा हो रहे हैं और धीरे धीरे अपनी तरक्की होती जा रही है। ये सब कैसे ये चक्र चल रहा है? इसके पीछे कौन है जो इस तरीके को अच्छे से प्रॉपर मेंटेन किए हुए? जबकि हमको तो अपने घर से, अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो फिर ये सारी चीज़ों को देख कौन रहा है, कौन मैनेज कर रहा है? क्योंकि लोग तो बदलते रह रहे हैं, लोग तो 60-70 साल जीते हैं और फिर चले जाते हैं। तो फिर इसके पीछे है कौन? इसके पीछे एक देवता जिसको आप कह रहे हैं ना, वही देवता वर्ग, वही चेतना जो शुद्ध चेतना होती है मनुष्य के अंदर, उसी को हम देवता कहते हैं, उसी मनुष्य को हम देवता कहते हैं। यदि देवता का यदि साकार रूप आप वर्णन करते हैं, जैसे राम का वर्णन करें या कृष्ण का वर्णन करें, या आप किसी भी ऐसे मनुष्य को देवता का रूप कह सकते हैं जिसकी चेतना जो है ऊपर उठ चुकी है और वह समाज के हित में आप कार्यरत है, जिसने अपने जीवन में निष्काम कर्म अपना लिया है या निष्काम कर्म में योग कर लिया है। तो इस तरीके के व्यक्ति को ही हम देवता तुल्य कह सकते हैं, जो ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करें, जो धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहे लोगों का रास्ता रोकने का प्रयास करें या उन पर आघात पहुंचाने का प्रयत्न करें। तो ऐसे लोगों को भी आप राक्षस ही कहेंगे, भले ही वह किसी भी रूप में हो। यही विचारधारा लोगों को रखनी चाहिए कि देवता और दानों में बस यही अंतर है कि सामाजिक दृष्टिकोण देखते हुए जो उनके हित में जीवन जी रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप देवता समझेंगे, या समाज से उठ करके या पूरे संसार के हित में भी यदि वह कार्यरत है तो उसे ही देवता कहा जाता है। और जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अंधा होकर के पूरे प्रकृति के विनाश को भी देख नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप राक्षस से जोड़ करके देख सकते हैं। और धर्म नामक एक टर्म है आपके जीवन में, वो इसीलिए आई थी कि इस प्रकृति और आपका जो संबंध है वो यथा उचित बना रहे, ताकि आप इस प्रकृति के समन्वय से अच्छा जीवन जी सकें। और यदि इस प्रकृति का जो आपके साथ संबंध है वह अगर विक्षिप्त हो गया, अगर वह प्रॉपर नहीं रहा, ना उसका ऑक्सीजन का लेवल, जितना आपके जीवन में ऑक्सीजन चाहिए आपको उतनी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पाई, या उतना धूप में टेम्परेचर उतना मेंटेन नहीं हो पाया, या किसी भी तरीके का ऐसा इन्वायरमेंटल जो इशू है ना, वो आपके जीवन को सीधा इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए इस प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए देवता रूपी सोच जो होती है उस प्रकृति के साथ चलती है। आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि प्रकृति के साथ समन्वय करके चलने वाले लोग होंगे वो देवता रूपी होंगे, और जो किसी भी तरह से प्रकृति के विनाश का कारण बनने में सहायक हो रहे होंगे उन्हें ही हम राक्षस कहेंगे या दानव कहेंगे। मिस्टर शून्य, आज का हमारा तीसरा सवाल यह है, क्या सनातन धर्म में कट्टरता बढ़नी चाहिए? सनातन धर्म की जो लोकप्रियता है ना, उसका कारण सनातन की कट्टरता से नहीं है, सनातन के सत्य से है। सनातन दुनिया में मात्र एक ऐसा धर्म है, या यूं कहें कि एक ऐसी विचारधारा है जिसने अपनी आत्मा से जुड़ने का संदेश दिया है। और यदि आप इस भौतिक जगत को ही सत्य मान करके यहीं जुड़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो कट्टरता है वह बढ़ने लगेगी।
क्योंकि जब आप इस प्रकृति के किसी भौतिक रूप को अपनाते हैं तो इसका मतलब आप लिमिटेड होना चाह रहे हैं। जब आप लिमिटेड कर लेंगे अपने आप को तो आप एक तरह से अपने आप को कम्युनिटी वाइज अपने आप को अलग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है सनातन की, यदि थ्योरी माने तो कण कण में भगवान है, और कण कण में भगवान होने का अर्थ ये होता है कि आपको इस पूरी भौतिकता को अपनाना होगा सनातन के नाते। तो आपको फिर कट्टरता से आपको काम लेना ही नहीं है। कट्टर तो उस व्यक्ति को होना होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी काट है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव करना हो, आपने देखा होगा ज्ञान से गौतम बुद्ध ने उंगलीमाल जैसे राक्षस को भी बदल के रख दिया था। कृष्ण को भी देखिए आप, पहले जा करके वह किसी भी व्यक्ति को ज्ञान ही देते थे। राम भी पहले रावण को समझाने ही गए थे। तो यदि हमारी जो सोच है कट्टरता वाली होगी, सत्य वाली नहीं होगी, धर्म वाली नहीं होगी, तो हमारी और बाकी की विचारधाराओं में अंतर क्या होगा। हम लोगों को यही समझना होगा कि जो बाकी की विचारधाराएं हैं उनसे जो सनातन है वह इसीलिए खास है क्योंकि सनातन सत्य को महत्व देता है, और सत्य को महत्व देने वाले व्यक्ति के लिए कट्टरता कोई गर्व की बात नहीं होती। कट्टरता होना केवल एक तरह से आप पशु का गुण मानिए, क्योंकि कट्टरता से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक न एक दिन आपको इस मानव जाति के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और फिर उसी समय आपकी वही कट्टरता आपके लिए नकारात्मकता का काम करेगी। जिस भी जनता के लिए आप कट्टर रुख अपनाते हैं, आने वाले समय में बड़ी मात्रा में जो आबादी होती है उसके दिल में जो घाव होते हैं, उसी घाव का कारण ये होता है कि फिर आपकी पीढ़ी होती है उसको सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपनी अपनी विचारधाराओं से कट्टरता हटा करके सत्य को प्राथमिकता देनी होगी। हमारे सामने जो इतनी सारी आबादी रह रही है, उस आबादी को देख करके ऐसा कौन सा कदम हम उठा सकते हैं जिससे सबका लाभ हो। अगर आप इस तरह की विचारधारा से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको दुनिया सत्य की तरह दिखाई देती है। फिर आप सोच पाते हैं कि हम उस देश पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं और क्यों उससे हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। फिर आप देख पाते हैं कि इन दो देशों के बीच में जो गलत करने वाला व्यक्ति है वो कौन है। लेकिन जब आप अपने धर्म, अपने संप्रदाय या अपने लोगों को इतना महत्व दे लेते हैं, मतलब भौतिक जगत को इतना महत्व दे देते हैं, तो फिर आप सत्य नहीं देख पाते। फिर आपको यही लगता है कि हमारा भाई है या हमारी जात वाला है तो फिर सही ही होगा। क्या दुर्योधन अर्जुन का भाई नहीं था क्या? तो अर्जुन का जब दुर्योधन भाई होते हुए भी दोनों को आपस में युद्ध करना पड़ा सत्य के लिए, तो आपको यही समझना होगा कि सनातन की विचारधारा कट्टरता की कभी नहीं रही है। अगर कट्टरता होती तो फिर वो अपने किसी भी प्रकार के कुकृत्य में एक दूसरे का साथ देते नजर आते। इसे ही कट्टरता कहते हैं कि कट्टरता का मतलब है हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस आंख बंद करके बस हम अटैक कर देंगे। इसे ही कट्टरता आप कहना चाह रहे हैं। तो आप यदि क्या महाराणा प्रताप को आप कट्टर कहेंगे? महाराणा प्रताप को आप सच्चे योद्धा कहेंगे जो अपने विवेक से किसी भी स्थिति का निर्णय लेते थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे युद्ध जीते हैं अपने जीवन में जी। या उनका जो शौर्य की आज हम चर्चा कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं। कट्टरता का अर्थ यही होता है कि आप बिना सोचे समझे केवल अपना प्रतिशोध लेने के लिए आप सामने वाले को नष्ट करना चाहते हैं, और जब भी आप बदले की भावना से आगे बढ़ते हैं तो आप सनातन की विचारधारा का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राम हो चाहे कृष्ण हो, किसी ने भी बदले की भावना से कभी युद्ध नहीं किया जी। और न कभी भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हमेशा युद्ध हमारे जब भी सनातन में सिखाए गए हैं तो सनातन में सिर्फ सत्य के लिए या धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल इस प्रकृति की, इस मानव जाति को देखते हुए, सबको एक साथ एक नज़र से देखते हुए जो सत्य के साथ खड़ा होगा उसका साथ देना ही होगा। और इसी विचारधारा के साथ ही सनातन आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सनातन के लिए कट्टरता उचित नहीं है। यदि आज कुछ युवा हमारे बीच आक्रोशित होकर के नादानी में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो एक हम ये कहेंगे कि बुद्धिजीवियों को उन्हें रोकना होगा और उन्हें ये कहना होगा कि जो आपकी असली शक्ति है वह वेदों में है, गीता में है, उपनिषदों में है। शक्ति बुद्ध के मौन में है, आपकी शक्ति गुरु गोविंद सिंह के शौर्य में है, आपकी शक्ति महाराणा प्रताप के साहस में है। आप इन चीज़ों को देखिए, इन चीज़ों को पहचान करके आगे बढ़िए। यदि आप इस सत्य को समझेंगे कि क्यों इन्होंने अपना बलिदान दिया, क्यों ये आज आप इतिहास उठा करके देखें, इतने सारे सनातन के योद्धा जान देते चले आ रहे हैं या अपना पूरा बलिदान देते चले आ रहे हैं, अपना घर द्वार, इवन आपने देखा होगा कि जिन चीज़ों के पीछे हम पूरी दुनिया भाग रही है उन चीज़ों को वो ऐसे ही त्याग देते हैं और पूरा अपना जीवन पूरा संघर्ष में बिताते हैं। तो ये सनातन की रक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि इनको आगे जो मानव जाति है, मानव जाति के बीच में इनको कट्टरता ही तो नहीं चाहिए।
ये कट्टरता ही तो नहीं चाहते थे, ये एक ऐसा शासन चाहते थे कि एक इंसान एक दूसरे इंसान से प्रेम करके रह सके, कोई एक दूसरे पर हावी ना हो, कोई किसी को गुलाम बना के ना रखे, कोई किसी पर आक्रमण ना करे। इस तरीके का कोई किसी की मतलब जो मेहनत है या उसका किया हुआ खेती किसानी से जो उपजाया हुआ अनाज है कोई छीन के ना ले जाए। इन सारी नीतियों के रक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान है वो दिया है। इस सनातन की जो वास्तविक शक्ति है वह उसके ज्ञान में है, वह उसके मुक्ति के ज्ञान में है। क्योंकि भौतिक जगत का ज्ञान तो आपको इस पूरी विश्व की हर कंट्री में आपको मिल जाएगा, विज्ञान का ज्ञान। तो विज्ञान में आपको आगे बढ़ जाना या पैसे वाले बन जाना यह केवल भौतिक स्तर तक उचित होगा। सनातन की शक्ति उसके ब्रह्म ज्ञान में है। जब हमारे युवा हैं जो सनातन का जब ज्ञान सीखेंगे तब वह पाएंगे कि यार पूरे विश्व के पास दुखों से मुक्ति का मंत्र नहीं है। और यदि हमारे वेदों में हमारे जो गीता है उसमें निष्काम कर्मयोग जैसे मार्ग बताए गए हैं जिनसे आप संघर्ष का चुनाव करके और जीवन भर आप दुखों से मुक्त रह सकते हो, तो क्यों ना हम पूरे दुनिया को प्रकाशित करें, क्यों ना हम दुनिया को बदलें। और जब आप दुनिया को बदलते हो तो फिर आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपको एक तरह से पशुओं की तरह झगड़ने की आवश्यकता नहीं होती, फिर आप बुद्धिजीवियों की तरह चर्चा कर पाते हो, आप अपनी विचारधारा से जीत पाते हो। जब आप अपने विचारों से विजय प्राप्त करने लगोगे तब आप असली योद्धा कहलाओगे, जिसे हम इतिहास में हम जिसे शास्त्रार्थ कहा करते थे। हमारे आदिकाल से जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे उसी के कारण आज ये वेद और गीता विश्वविख्यात ग्रंथ कहलाए और हमारे बीच में एक्सेप्टेंस इनको मिली, क्योंकि इन्होंने एक तरह से अपने आप को साबित किया है, हर पायदान पर ये खरे उतरे हैं। इसीलिए इनमें जो ज्ञान बताया जा रहा है तो उस ज्ञान को आप सभी युवा समझने का प्रयत्न कीजिए और उस दृष्टि से आप उस चीज़ को अपनाइए ताकि आपके इस ज्ञान की पूरे विश्व को आवश्यकता है। लेकिन आज पूरे विश्व में आप देखिए, जब उन्होंने अपने आप को किसी कम्युनिटी से जोड़ के रख लिया है बाकी के देशों ने, तो वह मुक्ति का ज्ञान कैसे सीख सकते हैं। आप खुद विचार करके देखिए कि जो ऐसा मानता है कि मनुष्य ही मनुष्य से अलग है, तो क्या वह जान सकता है कि यह दुनिया भगवान ने बनाई है। तो फिर तो उनके भगवानों की थ्योरी एक तरह से काल्पनिक ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जो वास्तविक भगवान होगा उसने तो पूरी दुनिया बनाई होगी ना। वो ऐसा तो नहीं कर सकता कि केवल आपकी कम्युनिटी को बनाएगा और बाकी की कम्युनिटी को कोई अलग भगवान ठेका लेके रखा होगा। आप समझिए, भगवान का मतलब इस पूरी सृष्टि का संचालक, और उसे ही लोग अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। लेकिन उनकी जो भौतिकता की जो पहचान बना ली उन्होंने अपने मन में, इसीलिए सबको अपने अपने भगवान अलग नजर आ रहे हैं। तो आपको कट्टर हो करके इस चीज़ का समाधान आपको नहीं मिलेगा। यदि आप कट्टरता बढ़ाने जाएंगे सनातन में तो सनातन का ही नुकसान होगा, क्योंकि बाकी के धर्म तो चाहते ही हैं कि आप कट्टरता वाला रुख अपना लीजिए और आपका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाए, फिर आपका ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सोचिए, यदि कोई बाघ है और बाघ यदि आप मान लो दूर से आ रहा है, आपके निकट आ रहा है, तो आपको तो पता है कि ये तो मेरे ऊपर आक्रमण ही करेगा, इसीलिए आप बचना चाहोगे। भले वो आपसे प्रेम करने आ रहा हो, लेकिन आपको उसका प्रेम नहीं समझ में आएगा। इसी प्रकार जब आप वर्षों से कट्टर रहते हैं ना, और इतिहास में आपकी कट्टरता जब दिखाई देती है, तो फिर आपकी अच्छी बातों को भी नज़रअंदाज कर देगी जो दुनिया है ना। वो आने वाला समय आपकी अच्छी बातों को भी नज़रअंदाज करने लगेगा। इसीलिए आपको कुछ भी कदम उठाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसा भविष्य दे करके जाने वाले हैं। यदि आप कट्टरता दिखा करके किसी को दबाना चाहेंगे तो आज केवल विनाश के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज हर देश के पास कोई ना कोई तरह के हथियार हैं और दुनिया को इस तरीके से दो टुकड़ों में बांटना, भावनात्मक तरीके से पशु वृत्ति से युद्ध करवाना बहुत आसान हो चुका है। तो सनातन को ही ये चीज़ समझना होगा कि हमें पूरे विश्व से कट्टरता खत्म करनी है, और हम ही कट्टर बन गए तो फिर कट्टरता मिटाने की शिक्षा कौन देगा। इसीलिए हम सभी युवाओं को समझना होगा कि सनातन की जो शिक्षा है वही पूरे विश्व की कट्टरता समाप्त कर सकती है। तो स्वयं कट्टर ना बने, बल्कि अपने आत्मज्ञान को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए आगे बढ़ें। फिर चाहे आप बुद्ध का मार्ग अपनाएं, चाहे राम का अपनाएं या कृष्ण का अपनाएं, या जीवन में आप किसी भी तरह के योद्धा का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप सत्य के साथ जब युद्ध करते हैं या सत्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर कट्टरता नहीं, आपके अंदर प्रेम होता है। और जब प्रेम के नाते आप युद्ध भी करते हैं, वही युद्ध आपके आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनता है। तो इसीलिए आप सभी को सत्य के साथ चलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कट्टर बनने के लिए। मिस्टर सुन, आज का चौथा सवाल हमारा यह है, क्या सभी भगवाधारी संत होते हैं? संत की जो परिभाषा बताई गई है, अगर आप उन्हीं परिभाषाओं के अंदर संत को नापना चाहेंगे तो आप नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि संत के लिए किसी तरह का पोशाक और या किसी तरह की भौतिकता जो है वह मायने नहीं रखती। इसीलिए ये कहा गया है कि भगवाधारी होने से आप किसी संत का परिचय नहीं मान सकते। संत
वह व्यक्ति भी हो सकता है जो भगवाधारी ना हो, संत वह भी हो सकता है जो भगवाधारी हो, लेकिन आपको संत के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में जानना होगा। लेकिन एक संत को पहचानने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी संत होना पड़ता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो संत की चेतना को देख ही नहीं सकते। संत की चेतना का अनुभव करने के लिए आपको भी ऊपर उठना होगा या आपको भी चेतन होना होगा, आपको भी अपने आत्मा में जाना होगा। कि आज देखिए पूरे विश्व में यदि बात करें तो सनातन के पास इतना विशेष ज्ञान का भंडार है, लेकिन आज तक दुनिया ने कभी उस ज्ञान की तरफ बढ़ने का प्रयत्न किया? आज क्यों लोगों को स्वयं से प्रेरित करना पड़ता है? अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ता है, जबकि भौतिकता की शिक्षा देने के लिए बच्चे अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कोई छोटा सा कोर्स होगा जहाँ 20,000 25,000 रुपये या सैलरी मिल रही होगी या कुछ भी उनको उनके अर्थ की पूर्ति हो रही होगी, तो उस कोर्स को करने के लिए लोग लाइन लगा देते हैं जी। लेकिन सत्य के शिक्षा के लिए आप देख रहे हो उन लोगों को पकड़ पकड़ के खींचना पड़ रहा है। तो सभी जो भगवाधारी होते हैं वह संत नहीं हो सकते। अगर संत होते भी हैं तो उनकी एक अलग तरीके की पहचानें होती हैं, और वह पहचान भौतिक तरीके से आप नहीं आकलन कर सकते। उस संत को देखने के लिए आपको उसकी आत्मा को पहचानना होगा। संत की वास्तविक पहचान उसकी आत्मा से ही की जा सकती है, उसकी देह से नहीं कर सकते आप किसी संत की। आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि कई लोग धर्म को बदनाम करने के लिए संत का चोला ओढ़ सकते हैं। जिस प्रकार रावण ने अपना संत का चोला ओढ़ करके राम के सामने जो दुष्कृत करने का कार्य किया था, यह एक संत का ही तो पोशाक थी। तो हमको आज के कलयुग को भी यह समझना होगा कि आवश्यक नहीं है कि कोई संत का वेश रख रहा है तो केवल वह संत हो गया। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी विचारधारा का पालन करता है वह उसी से संचालित होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी विचारधारा यदि संत का सम्मान करने की है तो आप किस गुण से उनका सम्मान कर रहे हो यह आप पर निर्भर करता है। यदि आप केवल वेशभूषा देख करके संत का परिचय कर रहे हो तो आज आप किसी संत का सम्मान कर रहे हो, और यदि किसी संत की कोई निंदा करेगा तो आप उसे गाली भी देने लगोगे। तो यहाँ आप भीड़ का एक हिस्सा बन करके चल रहे हो। किसी भी संत को पहचानना हो तो भीड़ का हिस्सा बन करके आप नहीं पहचान सकते। आप संत को पहचान सकते हो केवल अपनी आत्मा की आंखों से देख करके, जिसके अंदर इस दुनिया में पूरा निर्भय हो चुका हो, जिसके अंदर कोई तरह का लालच ना हो, जिसके अंदर कोई तरह का स्वार्थ ना बचा हो, जो अपने लिए जीवन जीना छोड़ दिया हो, ऐसे ही व्यक्ति को संत कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में अभी भी घिरा है या किसी पहचान को लेकर के इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है या अटैच्ड दिखाई दे रहा है तो आप उसे संत नहीं कह सकते। या प्रकृति की किसी भी भौतिकता से वह कनेक्टेड है तो आप उसे यही समझ सकते हैं कि यह केवल संत के मार्ग में हो सकता है बढ़ रहा हो, लेकिन अभी संत नहीं कहा जाएगा। संत उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो कि इस सभी जगत में पूरे तरह से स्वार्थ मुक्त हो चुका हो। अब स्वार्थ मुक्त का अर्थ यह नहीं होता कि सांसारिक विषय वस्तुओं का उपयोग ही करना वो छोड़ दे, यह आप बिल्कुल भूल में मत रहिएगा। सांसारिक विषय वस्तुओं का उपयोग करना और उनसे चिपक करके रहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप किसी विषय से चिपक रहे हो तो वो आपका दुख का कारण बनेगा, लेकिन यदि संत होगा तो वह किसी भी विषय का उपयोग करेगा, ना कि उससे उपभोग करने का प्रयास करेगा। और जब आप किसी विषय का उपभोग की नियत से आगे नहीं बढ़ते हो तो वह विषय या वस्तु आपको दुख नहीं देती। तो इसीलिए आपको यह समझना होगा कि एक संत की जो पहचान है उसके निर्मल हृदय से ही की जा सकती है। और फिर तो आज के जीवन में आप अपने दायरे में किसी संत को बांध भी नहीं सकते, क्योंकि संत को एक तरह से भगवान का ही रूप कहा गया है, क्योंकि जो अपने आत्मा में समा गया हो वही भगवान का एक तरह से रूप होता है। जैसे किसी भी तरह की वह लीला भी कर सकता है तो हम उसे पहचान भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं सकते कि किस व्यक्ति के पीछे कौन सी उसकी लीलाएं चल रही हैं। तो हम किसी संत के जीवन के जब तक हम उनके कार्य के उद्देश्य को ना समझ लें तब तक हम किसी संत को नहीं पहचान सकते। इसीलिए संत के कार्य के उद्देश्य को पहले समझें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि यह क्यों इस प्रकार के जीवन में आए हैं। और जब आप उसके जीवन की वास्तविकता से आप परिचित होंगे तब आपको कुछ हद तक संत के बारे में समझ में आने लगेगा। तो आप यह कह सकते हैं कि हर भगवाधारी संत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, भगवा एक तरह से शौर्य का प्रतीक अवश्य है, लेकिन आप केवल भगवे से जुड़ करके अपने जीवन को संत से यदि आप चिन्हित करने लगेंगे तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि भगवान के बनाए हुए सभी रंगों का आप अपमान कर रहे हैं। केवल आप एक रंग को किसी संत से जोड़ करके आप यह दिखाना चाह रहे हैं कि केवल संत की जो पहचान होती है वह भगवा से होती है। इसका अर्थ यही है कि भगवान के जो बाकी के रंग है वह भगवान ने बनाए ही नहीं है, कि आप भगवान को बहुत छोटा करना चाह रहे हो। आपको यह कहना होगा कि इस दुनिया के किसी भी कोने में भगवान का
जन्म हो सकता है तो संत कोई भी बन सकता है, केवल उसके हृदय का जो मैल है वह साफ हो जाए। कि हम किसी एक रंग पर नहीं आधारित हो सकते, क्योंकि एक संत का जो स्तर होता है वह अनंत तक होता है, और संत का अर्थ ही होता है अनंत। जब उसने किसी एक पहचान को त्याग दिया है, इसका मतलब वह पूरी दुनिया में समा चुका है, और अनंत तक जाने के बाद वह कोई भी वस्त्र, किसी भी कलर के वस्त्र धारण कर सकता है। तो उनके वस्त्र के रंग से देख करके उनका परिचय न करें, उनके ज्ञान को सुन करके ही एक संत का परिचय किया जा सकता है। मिस्टर सून, आज का हमारा आखिरी सवाल यह है, आजकल के बच्चे आध्यात्म को क्यों नहीं समझना चाहते हैं? संसार में किसी भी मनुष्य को तब तक अध्यात्म के साथ जोड़ के रखा जा सकता है जब तक वह उस विषय को तर्क शक्ति से समझ पा रहा हो। यदि किसी व्यक्ति को केवल मान्यताओं से आप जोड़ करके रखना चाहते हैं, तो एक न एक समय के बाद आकर के आधुनिक जब समय आएगा तो उस समय बच्चे जागरूक हो ही जाते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग होता है उसे समझने के लिए बच्चों को सत्य का अनुभव करवाना पड़ता है। लेकिन जब आज कई पीढ़ियों, कई वर्षों के बाद भी आप देख रहे होंगे कि सत्य को समझना इतना आसान तो है नहीं। भौतिक जगत में इतना आकर्षण होता है, आज आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है, तो हमारे जो बच्चे होते हैं वह बचपन से ही इस आकर्षण की ओर खिंचने लगते हैं। यहाँ सबसे आवश्यक जिम्मेदारी होती है हम माता पिता की या कि गुरु की। जो इतिहास में गुरुकुल हुआ करते थे वह पहले से बच्चों को शिक्षित कर देते थे, तो उस हिसाब से बच्चे अपने किसी भी भौतिक जगत में बढ़ने से पहले बच्चे पूरे विवेक से उस चीज़ का चुनाव करते थे कि हमें विवाह करना है कि नहीं करना, हमें गद्दी पर बैठना है कि नहीं बैठना, या हमें वनवास जाना है कि नहीं जाना। ये बच्चे अपने आप तय करते थे। तय करने का आधार क्या था? यह आधार सत्य ही होता था। तो बच्चों को जब तक आप अध्यात्म का वास्तविक महत्व नहीं समझाएंगे, जब तक आप बच्चों को यह नहीं बताएंगे कि बेटा तू गाड़ी ले सकता है, तू मोबाइल ले सकता है, लेकिन उस मोबाइल से खुशी कैसे मिलेगी, इस मंत्र को तुझे जानना होगा। उस गाड़ी में बैठ करके तू हमेशा आनंदित कैसे रहेगा, हमेशा मज़े में कैसे रहेगा, वो तेरे को सीखना होगा। और यह केवल अध्यात्म से ही सिखाया जाएगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को स्वयं ही नहीं जानते, आप केवल आध्यात्मिक मार्ग को जाते भी हो तो भौतिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हो। यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी आपका उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादातर आपने देखा होगा लोगों का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना, या अपने व्यवसाय के लिए कुछ मांग करना, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुत्रों का सुख दुख देखना, यही सब उनके जीवन में रहता है। तो जब आप इस तरह के विषयों के लिए अपने आध्यात्म को जुड़ते हो तो इस संसार में फंसे रहने के लिए ही भगवान का उपयोग कर रहे हो। तो भगवान आपको इस जगत से मुक्त करने के लिए है, ना कि यहाँ फंसाने के लिए। इस संसार से मुक्त कैसे हुआ जाए? लेकिन यहाँ माता पिता का संसार से जुड़े रहने में खुद ही का ही स्वार्थ होता है। आपने देखा होगा आज भी जिस तरीके के जीवन को उन्होंने जिया होगा, वही जीवन वह अपने बच्चों पर भी थोपना चाह रहे होंगे। उसी प्रकार की सेम लाइफ उनको भी पता है कि उनके जीवन में उन्होंने कितना आनंद लिया है। अगर वह अपने जीवन के वास्तविक संघर्ष को नहीं देख पाए हैं तो कम से कम उन्हें अपने बच्चों में वह उद्देश्य डालना होगा। वह अध्यात्म का जो प्रकाश है वह अपने बच्चों के हृदय में जगाना होगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपके पास तो वह क्षमताएं नहीं हैं। आप जब अध्यात्म से खुद कनेक्टेड नहीं रहे हो वर्षों से, केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ लेना अध्यात्म नहीं कहलाता। मंत्रों के उच्चारण कर लेना, आँख बंद करके बैठ लेना, या थोड़ी देर तक घंटी बजा देने से भगवान की पूजा नहीं हो जाती, या उसे अध्यात्म नहीं कहा जाता। अध्यात्म का अर्थ होता है अपनी आत्मा का अध्ययन। उसी को अधिआत्म कहा जाता है। अपने अंदर की जो आत्मा है उसका अध्ययन। और आपकी आत्मा का अध्ययन कैसे आप करेंगे? जब तक आप अपने बॉडी के मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने इंद्रियों के आकर्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, इस संसार के विषय और वस्तुओं के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप फिर कैसे पहचानेंगे? फिर तो आप यदि कुत्ते को देखेंगे तो आपको वो अपना पपी लगेगा। आप यदि किसी बकरे को देखेंगे तो हो सकता है आपको वह भोजन लगने लगे। तो आप दुनिया को अपने उद्देश्य से देखने लगेंगे। फिर आपकी जो दृष्टिकोण होगा, जिस हिसाब से आपके परिवार के संस्कार रहे होंगे, जिस हिसाब से आपका जो समाज ने आपको सिखाया होगा, उसी अनुसार आपका दृष्टिकोण हो जाएगा। और फिर यही चीज़ आपको आगे चल के दुख का कारण बनेगी, क्योंकि आप जब तक अपने विवेक को नहीं अपनाते, क्योंकि हर विचारधारा हर जगह के लिए उचित नहीं होती। समय काल परिस्थिति के अनुसार हर समय में विचारधाराएं बदलती रहती हैं। अब कोविड आया, जब कोरोना आया, तो कोरोना के टाइम पे लोगों ने मास्क लगाया। अब अभी नहीं है आवश्यकता, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम पिछले टाइम में मास्क लगाया करें तो अभी भी हम मास्क लगा के घूमेंगे। तो ये सारी बातें कौन सिखाएगा आपको? ये आपको वास्तविक अध्यात्म सिखाता है। वरना क्या है ना कि आप संसार के बनाए हुए माया जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाते हो। संसार आपको
किसी भी तरह की नौकरी का गुलाम बना देगा, कभी आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित कर देगा, कभी आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित कर देगा। जब तक आप इस संसार को छोड़ नहीं देते तब तक आपको यह संसार में फंसाए रहेगा। इसीलिए अध्यात्म का मार्ग जानना आवश्यक है, ताकि हम इस संसार में फंसे बिना बड़े आनंद से इसके साथ संबंध बना करके जीवन जी सकें। और जब आप अध्यात्म का मार्ग अपने बच्चों को सिखाएंगे, जब अध्यात्म की शक्ति के बारे में अवगत कराएंगे, तब निश्चित रूप से बच्चों का आकर्षण अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। जब वह अध्यात्म का वास्तविक आधार समझने लगेंगे तो फिर आप उन्हें अध्यात्म की तरफ जाने से रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा अध्यात्म की तरफ जाने वाले एक से एक कामयाब लोग रहे हैं, एक से एक क्वालिफाइड लोग अध्यात्म की तरफ आकर्षित हुए हैं, जो कि किसी भी जगह पर भौतिकता के एक चरम सीमा पर वह पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां न जाने के बजाय अध्यात्म का मार्ग चुना। तो इसका अर्थ आप समझिए कि अध्यात्म ही वास्तविक आनंद है, और जब उस आनंद के साथ आप भौतिक जगत में एंट्री लेते हैं तो आप बड़ी सहजता से जीवन जी पाते हैं। और जब यही तर्क बच्चों के सामने आप रखेंगे तो वह अध्यात्म की तरफ उनका भी मन होगा और आपकी यह समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप मिस्टर शून्य के दिए गए जवाबों से आप संतुष्ट होंगे। तो आपके मन में जो भी सवाल है वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, जिसका मिस्टर शून्य पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम आज यहाँ से विदा लेते हैं, इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।